अध्याय 3 लेखांकन की प्रणालियाँ भाग 2 दोहरा लेखा प्रणाली कक्षा 11 वाणिज्य वर्ग। द्विप्रविष्टि या दोहरा लेखा प्रणाली के गुण। मेरिट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। पूर्ण विवरण। इस प्रणाली में प्रत्येक वित्तीय व्यवहार का उल्लेख उससे संबंधित दो खातों में पृथक पृथक रूप से किया जाता है, जिससे प्रत्येक व्यवहार का पूर्ण विवरण हमें प्राप्त हो जाता है। नंबर 2 व्यवसाय से संबंधित प्रमुख सूचनाओं का ज्ञान। इस प्रणाली में व्यक्तिगत खातों के साथ साथ वास्तविक खाते और नाम मात्र के खाते भी रखे जाते हैं, जिससे व्यवसाय से संबंधित जो भी आवश्यक जानकारी है, जैसे व्यवसाय में लगी पूंजी, संपत्तियां और व्यवसाय के दायित्व, इनकी सरलतापूर्वक जानकारी प्राप्त हो जाती है। नंबर 3 गणितीय शुद्धता की जांच। दोहरा लेखा प्रणाली में प्रत्येक डेबिट के लिए उतनी राशि से क्रेडिट किया जाता है, जिससे हम परीक्षा सूची या तलपट बनाकर खातों की गणित संबंधी शुद्धता की जांच आसानी से कर सकते हैं। नंबर 4 जालसाजी व कपट की कम संभावना, लेस चांस ऑफ फ्रॉड। इस प्रणाली के अंतर्गत हिसाब किताब रखने से जालसाजी व कपट की संभावना कम होती है और जालसाजी कपट होने पर उसे सरलतापूर्वक ढूंढा जा सकता है। नंबर 5 लाभ हानि की जानकारी, इंफॉर्मेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। इस प्रणाली द्वारा एक निश्चित अवधि के अंत में व्यापार का लाभ हानि खाता तैयार कर लाभ हानि की जानकारी आसानी से प्राप्त की जा सकती है। नंबर 6 व्यवसाय की वित्तीय स्थिति की जानकारी। इस प्रणाली से हिसाब किताब रखने पर एक निश्चित तिथि पर व्यवसाय का आर्थिक चिट्ठा या स्थिति विवरण बनाकर व्यवसाय की आर्थिक स्थिति की जानकारी प्राप्त की जा सकती है कि व्यवसाय की संपत्ति, उसके दायित्व तथा पूंजी की क्या स्थिति है। नंबर 7 तुलनात्मक अध्ययन द्वारा उपयोगी निष्कर्ष। इस प्रणाली से हिसाब किताब रखने पर हिसाब किताब की तुलना गत वर्ष के हिसाब किताब से आसानी से की जा सकती है, जिसके आधार पर भविष्य संबंधी आवश्यक निर्णय लिए जा सकते हैं। नंबर 8 अन्य लाभ, अदर एडवांटेज। नंबर 1 व्यवसाय की वास्तविक स्थिति का ज्ञान सरलतापूर्वक संभव होने से यह प्रणाली व्यवसाय की ख्याति का निर्धारण करने में सहायक होती है। इसके अलावा ऋण लेने तथा व्यवसाय के क्रय विक्रय करने में भी यह प्रणाली सहायक होती है। नंबर 2 पुस्त पालन की वैज्ञानिक प्रणाली होने के कारण इस प्रणाली में व्यावसायिक विवादों को हल करना आसान होता है। नंबर 3 वैधानिक मान्यता के कारण इस प्रणाली से कर का निर्धारण सरलतापूर्वक किया जा सकता है, क्योंकि कानून के द्वारा इस प्रणाली को मान्यता प्राप्त है। नंबर 4 यह प्रणाली दिवालिया घोषित करने में उपयोगी होती है। दोहरा लेखा प्रणाली के माध्यम से रखे गए हिसाब किताब कानूनी मान्य होते हैं, जिसके कारण यह व्यवसाय को दिवालिया घोषित कराने में उपयोगी होती है। नंबर 5 यह प्रणाली साझेदार फर्म में साझेदार के प्रवेश करने, उसके अवकाश ग्रहण करने अथवा फर्म के विघटन पर हिसाब किताब के निपटारे में भी सहायक होती है। यह प्रणाली लोचदार है। इसमें आवश्यकता अनुसार लेखा पुस्तकों की संख्या में कमी या वृद्धि की जा सकती है। नंबर 7 इस प्रणाली में त्रुटियां व छूटे हुए लेन देन का लेखा किया जा सकता है। परिणाम सही व विश्वसनीय होते हैं। अब हम जानते हैं दोहरा प्रविष्टि प्रणाली के दोष, दी मेरिट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। नंबर 1 डेबिट क्रेडिट के नियमों को लागू करने में कठिनाई, डिफिकल्टी इन अप्लाई रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट। इस प्रणाली में व्यावसायिक व्यवहारों के डेबिट व क्रेडिट करने के लिए अलग अलग नियम निश्चित होते हैं, जिसमें लेखांकन करते समय डेबिट व क्रेडिट संबंधी नियमों को लागू करने में कठिनाई उत्पन्न होती है। नंबर 2 अशुद्धियों की संभावना। यद्यपि यह प्रणाली पूर्णतः वैज्ञानिक है, किंतु फिर भी लेखा पुस्तकों में गलतियों की संभावना या त्रुटियों की संभावना बनी रहती है। यद्यपि इस पद्धति में जांच के लिए हम तलपट तैयार करते हैं, लेकिन तलपट के मिल जाने पर भी कुछ अशुद्धियां ऐसी हो सकती हैं जो कि हिसाब किताब में बनी रहें। तलपट का मिलान हिसाब किताब की शुद्धता का अचूक प्रमाण नहीं है। नंबर 3 खर्चीली प्रणाली, कॉस्टली सिस्टम। इस पद्धति में लेखा भैया
कई प्रकार की रखनी आवश्यक होती हैं। साथ ही लेखांकन कार्य के लिए लेखपाल यानी अकाउंटेंट को रखना भी आवश्यक होता है, जिससे लेखांकन की लागत यानी इसकी कॉस्ट बढ़ जाती है। अतः छोटे व्यापारियों के लिए यह पद्धति अधिक खर्चीली होती है। नंबर 4, योग्य लेखपाल की आवश्यकता। इस पद्धति से लेखांकन कार्य करने के लिए योग्य लेखपाल की नियुक्ति करना आवश्यक होता है। इसमें लेखाकर्म के सिद्धांतों का पूर्ण पालन करना अनिवार्य होता है। यदि योग्य लेखपाल की नियुक्ति न की जाए और सिद्धांतों में थोड़ी सी भी गड़बड़ी या भूल कर दी जाए तो ऐसे में निकलने वाले निष्कर्ष भ्रामक होते हैं। नंबर 5, लेखा छूट जाने पर अशुद्धि ज्ञात करने में कठिनाई। डिफ़िकल्टी टू लोकेट एरर्स अपॉन ओमिशन। इस पद्धति में सर्वप्रथम व्यवहारों को प्रारंभिक लेखे की पुस्तकों में उनकी प्रविष्टि की जाती है। यद्यपि प्रारंभिक लेखा की पुस्तकों में व्यवहारों को लिखते समय कोई त्रुटि अशुद्धि हो जाए तो ऐसी अशुद्धियों का सरलता से पता नहीं चल पाता है। नंबर 6, ज्ञान एवं प्रशिक्षण की आवश्यकता। इस पद्धति में पूर्ण दक्षता प्राप्त करने के लिए विशेष ज्ञान एवं प्रशिक्षण करना आवश्यक होता है। ट्रेनिंग एंड नॉलेज इज मस्ट, यानी बिना ज्ञान और प्रशिक्षण के इस पद्धति से हिसाब किताब रखना संभव नहीं है। अब हम जानते हैं द्विप्रविष्टि प्रणाली या दोहरा प्रविष्टि प्रणाली के सिद्धांत। प्रिंसिपल्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। नंबर 1, प्रत्येक लेन देन का दो खातों पर प्रभाव। ईच ट्रांजैक्शन अफेक्ट टू अकाउंट्स। यह प्रणाली इस सिद्धांत पर आधारित है कि प्रत्येक व्यावसायिक व्यवहार दो खातों को प्रभावित करता है। एक खाता लाभ पाने वाला होता है तो दूसरा खाता लाभ देने वाला होता है। नंबर 2, लेन देन से प्रभावित दोनों खातों में प्रविष्टि। इस प्रणाली में प्रत्येक लेन देन का प्रभाव एक व्यक्ति संस्था की पुस्तकों में दो खातों पर पड़ता है। अतः प्रत्येक व्यक्ति संस्था में प्रत्येक लेन देन की प्रविष्टि दो खातों में की जाती है। नंबर 3, खातों में विपरीत पक्ष में प्रविष्टि। इस प्रणाली में प्रत्येक लेन देन से प्रभावित होने वाले दोनों खातों में प्रविष्टि विपरीत पक्ष में की जाती है, अर्थात एक खाते के डेबिट पक्ष में तो दूसरे खाते के क्रेडिट पक्ष में प्रविष्टि की जाती है। नंबर 4, डेबिट एवं क्रेडिट पक्ष में द्विप्रविष्टि प्रणाली में प्रत्येक लेन देन के लिए डेबिट पक्ष एक खाते के डेबिट पक्ष में तथा दूसरे खाते के क्रेडिट पक्ष में लेखा किया जाता है। इसमें लाभ पाने वाला खाता डेबिट तथा लाभ देने वाला खाता क्रेडिट होता है। नंबर 5, मौद्रिक लेन देन की प्रविष्टि। इस प्रणाली में केवल उन्हीं लेन देनों का लेखा किया जाता है जिन्हें मुद्रा में व्यक्त किया जा सके। ऐसे लेन देन जिन्हें मुद्रा में व्यक्त नहीं किया जा सकता उनकी कोई प्रविष्टि नहीं की जाती, जैसे कर्मचारी का स्वास्थ्य, कर्मचारी की निष्ठा, ईमानदारी। इन व्यवहारों को मुद्रा में व्यक्त नहीं किया जा सकता, इसलिए ये लेखांकन की विषय वस्तु नहीं बन पाती। नंबर 6, समस्त लेन देन संस्था के साथ माना जाना। यह प्रणाली इस सिद्धांत पर आधारित है कि प्रत्येक संस्था में व्यवसाय के स्वामी का अस्तित्व संस्था से पृथक होता है। अतः प्रत्येक लेन देन की प्रविष्टि इस मान्यता के आधार पर की जाती है कि वह लेन देन व्यापार के स्वामी के साथ न होकर संस्था या व्यापार या व्यवसाय के साथ हो रहा है। नंबर 7, 3 क्रम में प्रविष्टि। इस प्रणाली में समस्त व्यापारिक व्यवहारों की प्रविष्टि 3 अवस्थाओं में की जाती है। प्रथम है प्रारंभिक लेखा पुस्तकों में प्रविष्टि, दूसरा है खातों में वर्गीकरण और तीसरा है व्यापार का सारांश तैयार करना। प्रविष्टि के इस क्रम में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाता है। अब हम जानते हैं द्विप्रविष्टि प्रणाली की अवस्थाएं, स्टेज ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। सबसे पहले सौदा या व्यवहार होता है और सौदा या व्यवहार होने के पश्चात इस व्यवहार का लेखा प्रारंभिक लेखा या प्रारंभिक रिकॉर्ड, ओरिजिनल रिकॉर्ड, सर्वप्रथम इसका उल्लेख कच्ची
या याददाश्त बही वेस्ट बुक में किया जाता है और उसके पश्चात इसका हम लेखा जर्नल या जहाँ पर सौदों की संख्या अधिक होती है वहाँ पर जर्नल की सहायक पुस्तकें जिसमें क्रय पुस्तक, परचेज बुक, विक्रय पुस्तक, सेल्स बुक, क्रय वापसी पुस्तक, परचेज रिटर्न बुक, विक्रय वापसी पुस्तक, सेल्स रिटर्न बुक, प्राप्ति विपत्र पुस्तक, बिल्स रिसीवेबल बुक, देय विपत्र पुस्तक, बिल्स पेबल बुक, रोकड़ पुस्तक, कैश बुक तथा मुख्य पुस्तक या जर्नल प्रॉपर में किया जाता है। उसके पश्चात जर्नल या जर्नल की सहायक पुस्तकों के माध्यम से हम नंबर 2 वर्गीकरण के अंतर्गत खाता बही लेजर तैयार करते हैं। तो इसके अंतर्गत अलग अलग सौदों से संबंधित खातों को तैयार किया जाता है। अलग अलग व्यवहार से संबंधित सौदों को एक स्थान पर लिख लिया जाता है तो वह उस व्यवहार का, उस व्यय का, उस व्यक्ति का खाता कहलाता है और खातों के शेष निकाले जाते हैं। इसके पश्चात तीसरे स्टेप में सारांश हम तैयार करते हैं। सारांश के अंतर्गत तलपट तैयार करना यानी परीक्षा सूची बनाना और अंतिम खाते तैयार करना जिसमें व्यापार एवं लाभ हानि खाता तथा आर्थिक चिट्ठा शामिल होता है। ये सब सारांश बनाने के अंतर्गत आता है। व्यापार तथा लाभ हानि खाते के माध्यम से व्यापार की लाभ हानि की जानकारी और आर्थिक चिट्ठे के माध्यम से व्यापार की संपत्ति और दायित्व पूंजी की जानकारी हमें प्राप्त होती है। और इसके पश्चात विश्लेषण एवं निर्वचन। विश्लेषण एवं निर्वचन के अंतर्गत जो खाते हमने तैयार किए हैं उनका अध्ययन किया जाता है और उसके आधार पर भविष्य के निर्णय लिए जाते हैं। तो इस प्रकार से दोहरा लेखा प्रणाली की संपूर्ण प्रक्रिया संपन्न होती है। धन्यवाद स्टूडेंट्स।